अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल रेसिपी, केचप की रेसिपी है। केचप हर चीज़ में इस्तेमाल होती है और हर घर में इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ये रेसिपी खुद घर में बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 किलो टमाटर और ये फार्म के टमाटर हैं। इसकी केचप बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से धो के इनकी ग्रीन कलर की डंडियाँ उतार के इनको मैंने मोटा मोटा 4 हिस्सों में इसको काट लिया। यानी कि एक टमाटर लेके आपने उसके 4 पीस काट लेने। आप चाहें तो उसके 2 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके 4 पीस काट दिए। इसी तरह हमने सारे टमाटरों को 4 किलो टमाटरों को काट लेना है। काटने के बाद मैंने देचकी को धो के और इसको चूल्हे पे रख दिए। इसी में हम 4 किलो टमाटर डाल देंगे। 4 किलो टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी। आप सिर्फ इसमें 1 गिलास ही पानी डालिएगा क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद छोड़ देते हैं। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन दे के बंद कर दूँगी ताकि टमाटर अपना पानी सारा छोड़ दें और उसी पानी में ये तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, थोड़ी देर मैंने इसका ढक्कन दे के इसको बंद किया। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक मैंने 1 चम्मच डाला और मैं इसमें लहसुन की मैंने 4 जड़ें जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिए। काटने के बाद मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप मैं इसमें सिरका डालूँगी। सिरका डालने के बाद ऊपर से ढक्कन मैं इसका बंद कर दूँगी और इसको आधा या पौने घंटे के लिए आप इसको दरमियानी आंच पे रख दें ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और इनका छिलका उतारने में बिल्कुल आसानी रहे। यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल ये अपना पानी छोड़ चुके हैं और इसमें इन्होंने अपना छिलका भी अलहदा कर दिया है। तो अब हम इसको चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद ये देखें किस फॉर्म में आ गया। अब हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। छिलका रिमूव करने के बाद इसको एक जूसर जग में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको शेक कर लेंगे। अच्छा जी, जो मैंने पानी टमाटरों के बीच में छोड़ा हुआ है उसको मुकम्मल खुश्क नहीं करना आपने, क्योंकि शेक करने में फिर मुश्किल पेश आएगी। तो इसी टमाटर का पानी और टमाटर दोनों इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। टमाटर का पानी डालने से ये बड़ी आसानी से शेक हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको शेक करने के बाद एक खुले बर्तन में इसको डालते जाएंगे। इसी तरह हमने 4 किलो टमाटर को अच्छी तरह से शेक कर लिया। शेक करने के बाद जिसमें टमाटर उबाले थे देचकी में, उसी देचकी में दोबारा इसको डालेंगे, लेकिन एक स्कैनर में से गुजार के। स्कैनर में से पानी का जूस हम ये टमाटर का जूस हमने देचकी के अंदर डाल देना है और इसका पल्प हमने अलहदा कर देना है ताकि इसके बीज इसमें मच जाएं और बिल्कुल ओरिजिनल केचप बने हमारी। तो यहाँ पे देखें जी, जो बचे हुए थोड़े बहुत छिलके थे या इसके बीज थे, हम बिल्कुल इसको रिमूव कर देंगे और टमाटर का सारा जूस हम देचकी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे देखें ये टमाटर का जूस और ये उसका पल्प जो हमने अलहदा कर दिया था। अब देचकी को हम हल्की आंच पे रखेंगे। हल्की आंच पे रखने के साथ ही हम इसमें एक दफ़ा चम्मच हिला के इसको ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे ताकि चूल्हे की आग जला के ताकि ये उबाल इसको आने लगें और इसको अच्छी तरह से जब जोश आएगा तो हम इसका ढक्कन उतार देंगे। फिर इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। अच्छा जी, इसको ना ख़राब होने के लिए हम इसमें डालेंगे बेंजोवेट। बेंजोवेट आप इसमें 1 चम्मच डालेंगी और ये बिल्कुल ओरिजिनल बनेगी और ये 7 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बल्कि 7 माह से ज़्यादा भी निकल जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे CMC पाउडर। CMC पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी टाटरी। आपने सिर्फ इसमें 1 चुटकी ही टाटरी डालनी है 4 किलो में। 4 किलो में मैंने बेंजोवेट, CMC और टाटरी डाल दी है। तीनों चीज़ें मैंने डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी रेड चिली।
अच्छा जी, रेड चिली मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाली है। आप चाहें तो इसमें 2 भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 500 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद हम फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये उतनी ही मज़ेदार बनेगी और उतनी ही जल्दी बनेगी। अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। फूड कलर अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर दें, लेकिन मैं इसमें ज़रूर डालूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल केचप बनेगी जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें फूड कलर। आप चाहें तो लिक्विड वाला भी फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी में हल करके इसको डाला है। अब हम चम्मच को हिलाते जाएंगे और इसको हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। मुसलसल इसको पकाते जाएंगे तो ये थिक होती जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसमें एक गम मिलती है बाज़ार से, समतम गम, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हल्की आंच पे बनाया है। तो यहाँ पे देखें ये खुद बहुत थिक हो गई है। तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी थिक है। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद थिक होगी। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ओरिजिनल केचप हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमने केचप को ठंडा करके इस बोतल में डालेंगे। आपने गरम गरम बिल्कुल नहीं डालना, आपने ठंडी करके केचप को फिर आपने बोतल को बंद करना है और वो केचप फिर कभी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे देखें जी केचप हमारी बहुत मज़े की बनी है और बिल्कुल ठीक ओरिजिनल केचप की तरह ही ये केचप बनी है। ये मैंने पूरे 1 माह के लिए केचप बनाई है। 4 किलो टमाटर से ये हमारी पूरी 1 माह के लिए केचप बनी है। तो ये है मेरी आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।